नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर और आई एम अ फाउंडर ऑफ फिट माई हार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप के बारे में और कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने के लिए ना मेरे दिमाग में एक कोट याद आया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना तो हमारे एक सीनियर थे, जब उनके मेल्स आते थे ना तो मेल पे लिखा रहता था कि इफ़ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इन अ डे इट मीन्स यू हैव स्पेंड योर 1/3 ऑफ लाइफ वाइल स्लीपिंग। कुछ ऐसा कोट था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आप हर दिन 8 घंटे सोते हो तो आप अपनी 1/3 जिंदगी सोते हुए खराब कर दिए। मतलब एक तरह से ये ताना है, राइट। लेकिन तब समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर आज कोई पूछे कि भाई एक दिन बिना सो के दिखाओ और अगले दिन आप देखो आपकी बॉडी कितनी काम करती है। भाई अगर हम एक दिन सोना छोड़ दें ना तो हमारी बॉडी अगले दिन काम करने काबिल ही नहीं रह जाती। इस बात को समझते समझते करीब 15 साल लग गए। तो ये जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है ना वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि स्लीप एक कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ही एकदम लोवेस्ट कॉन्शियस लेवल पे चली जाती है और जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को रिपेयर करती है। अच्छा, ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ ना तो क्या होता है ना कि जैसे हम दिन में जागते हैं तो सारा काम करते हैं, घर के लिए पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं ताकि पैसे आएँ और घर चले और हमारी लाइफ अच्छी हो। लेकिन जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारा शरीर अपने खुद के लिए वो सब कुछ करता है जो हम जागते हुए अपने परिवार के लिए करते हैं। मतलब बॉडी के लिए रिपेयर करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, राइट। बॉडी में जितनी भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं वो सारी की सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम रात को सोते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप की मरम्मत कर पाती है, डिटॉक्सिफाई कर पाती है। और जो सारा दिन हम अलग अलग तरह के थॉट्स दिमाग में इकट्ठा करके रखते हैं ना, कहते हैं एक दिन में हमारे दिमाग में करीब 60,000 थॉट्स आते हैं। कोई आपसे पूछे कि यार 60,000 में से 60 भी गिना दो, हम ना गिना पाए। लेकिन क्या होता है जब हम रात को सोते हैं ना तो जो कचरा मेमोरी होती है, जो वेस्टेज चीज़ होती है, जो स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमें नुकसान करने वाली हैं, जो हमारे दिमाग में अगर पड़ी रहेंगी ना तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे घर में कचरा पड़ा रहेगा। कचरा पड़ा रहेगा तो सड़ेगा तो बदबू करेगा। वैसे ही हमारा शरीर जब हम सोते हैं ना उसको परमानेंट डिलीट करके डंप में डाल देता है ताकि आपको वो याद ही नहीं रहे। इसीलिए जब कोई ऐसे अच्छी मेमोरीज होती हैं दिमाग संभाल के रखता है। कितना इंटेलिजेंट है हमारा दिमाग। पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्लीप के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। और अभी अगर मैं बात करूं, मार्च में भी एक रिसर्च आई थी जब ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च पब्लिश हुई किसी यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ये देखा कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्टिव रहना है तो आपको पर डे लगभग 8 घंटे 20 मिनट सोना पड़ेगा, तभी आप अच्छी प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर सकते हो। अब इंडिया में कोई बोले यार 8 घंटे सोओगे तो लोग बोलेंगे यार ये जिंदगी खराब कर रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो देखिए, होता क्या है जब हम रात को सोते हैं तो एक हमारा क्लॉक साइकिल है शरीर का जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। अगर मैं आयुर्वेदिक सर्केडियन रिदम की बात करूं तो हमारा शरीर लगभग 4 घंटे के 6 साइकिल में डिवाइड होता है। तो 4 घंटे के 6 साइकिल कितने हो गए? 4 6 24, राइट। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करती है। अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो होता क्या है कि जब हम रात को सोते हैं, जैसे अंधेरा होता है, जैसे ही सूरज डूबा अंधेरा हुआ तो हमारी बॉडी में से एक हार्मोन निकलने लगता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। और ये मेलाटोनिन हार्मोन है, इसको स्लीप हार्मोन कहते हैं। जैसे ही मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में फ्लो होना शुरू होगा हमको अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये डार्क के एक्सपोजर में ही हमारी बॉडी रिलीज करना शुरू करती है। तो देखिए, जब तक बिजली नहीं थी, जब तक, क्योंकि नेचर ने जब ये धरती बनाई तो बिजली तो नहीं बनाई, तो क्या होता था जैसे ही सूरज डूबता था तो क्या होता था अपने बॉडी में ये हार्मोन अपने आप निकलना चालू हो जाता था। जब ये हार्मोन निकलना चालू हो जाता था तो लोग अपने आप सो जाते थे, तो लोग बीमारी की वजह से कम मरते थे। और आज के टाइम पे क्या है, हर जगह हर घरों में ट्यूबलाइट की रोशनी है, ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई है और व्हाइट कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। अब ये सारी जो रोशनियां है ना, ये रोशनियां मेलाटोनिन ब्लॉकर है, मतलब जो स्लीप हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देंगी। कभी आपने अगर ध्यान दिया है कि जो आपका मोबाइल फोन है उसमें एक मोड होता है, स्लीप मोड, जब हम एक्टिवेट कर देते हैं तो उसकी लाइट अपने आप येलो हो जाती है, क्योंकि जब तक हम मोबाइल फोन देखते रहते हैं उसकी व्हाइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती रहती है तो वो मेलाटोनिन को ब्लॉक करती रहती है। और जैसे ही हम स्लीप मोड एक्टिवेट कर देते हैं येलो लाइट हो जाती है, तो क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी अपने आप रिलीज करने लगती है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जितने भी दुनिया भर के मोबाइल फोन है उसमें ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद येलो लाइट ऑन हो जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं है।
कि आप उसको रीसेट करके स्विच ऑफ कर दो, राइट। तो एनीवेज अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं स्लीप की बात क्यों कर रहा हूँ। अच्छी स्लीप ना हो पाने की वजह से, इनकम्प्लीट स्लीप की वजह से हमारी बॉडी थकी थकी रहती है, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट कारण है वो है देर रात से सोना। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है, लोग देर रात तक मोबाइल फोन देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्राउज करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल फोन की रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है, मेलाटोनिन को रिलीज नहीं होने देती, हमको नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, रिपेयर नहीं कर पाती, हमारे दुनिया भर के जो थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स दिमाग में पड़े रह जाते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे जितनी भी बीमारियां हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण, या मैं बोलूं सबसे बड़ा कारण, वो है एडिक्वेट स्लीप, राइट। तो जो ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुई थी जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये कोई गलत रिसर्च नहीं थी। आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि इसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, और लोग कोरिलेट करते हैं कोरोना से। मैं मान सकता हूं कोविड वैक्सीनेशन की वजह से होगा या नहीं होगा, ये सवालों के घेरे में है, लेकिन एक चीज तो सबको पक्की है कि लोगों का जो स्क्रीन टाइम है, अगर मैं बात करूं जो इवनिंग स्क्रीन टाइम है, मतलब शाम के अंधेरा होने के बाद से लेके रात के सोने का जो स्क्रीन टाइम है, वो लगभग 2 से 3 घंटे तो बढ़ ही गया है। इसका कोई मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है, या ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो मुझे बता सके, लेकिन मैंने जो पर्सनली अपने आसपास जो पेशेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद जो मैंने नोट किया है कि दिस स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अब जब मोबाइल में टाइम बिताएंगे तो ऑब्वियसली मेलाटोनिन हार्मोन, जो स्लीप हार्मोन है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कुछ टेक्निक्स के बारे में जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छी नींद पा सकते हैं, और अगर हमें अच्छी नींद आएगी तो इस तरह से हम अपनी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो अच्छी नींद आने के लिए जो कुछ एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक सोने का एक निश्चित टाइम बना लें। अगर आपको 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है, या मैक्सिमम 11:30 बजे सोना है, बट कोशिश करें 11 बजे तक आप हर हाल में सो जाएं, राइट। और वो टाइम आप अपना एक फिक्स टाइम बना लें। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का क्लॉक साइकिल है, सर्केडियन रिदम, उस टाइम पे बॉडी अपने आप ट्यून कर लेती है, और उस टाइम पे वो सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपको नींद आ जाए। और उस टाइम पे अगर आप सोने चले गए और सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस अगर आपके साथ मीट कर गई, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रही है, आप उसके बाद कि पता चला हर दिन का टाइम आपका 11 बजे का, किसी दिन आपने 1 बजे खींच लिया, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 9 बजे, तो क्या होगा ना, हमारी बॉडी क्या करती है ना, वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाती, एक टाइम सेट नहीं कर पाती। लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी एक टाइम सेट कर लेती है, और उस टाइम पे अपने आप क्या करती है, जो हमारा क्लॉक साइकिल है, वो उस टाइम पे उस हार्मोन को रिलीज करने लगता है, मतलब मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करने लगता है। और जरूरी है कि उस टाइम पे हम अंधेरे में हो तो हमको और अच्छी नींद आएगी। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज, मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करने वाला जो सबसे कॉमन कारण है, जो हर घर में मौजूद है, वो ट्यूबलाइट की रोशनी। तो ट्यूबलाइट की एक सफेद रोशनी और एक नीली रोशनी, ये दोनों रोशनियां जो है, ये मेलाटोनिन ब्लॉकर है। जबकि रेड लाइट, येलो लाइट, ये लाइट मेलाटोनिन को रिलीज होने में हमें हेल्प करती हैं। तो अगर हम अपने घर की जो लाइट्स हैं, जैसे अभी देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात का टाइम है, राइट, तो मेरे घर में सब जगह येलो लाइट लगी। मैं अगर बात करूं तो यहां मेरे आज से नहीं लगी है, ये बहुत, मुझे लगता है करीब 8-9 साल हो गया। मैंने यहां पर भी लगा के रखा है, नोएडा में, मेरे गांव में भी मैंने येलो लाइट लगा के रखी है। और वो इसलिए लाइट लगा के रखी है क्योंकि जब ये येलो लाइट होगी तो येलो लाइट की वजह से मेलाटोनिन हार्मोन एडिक्वेट क्वांटिटी में निकलेगा, जिससे स्लीप क्वालिटी हमारी क्या होगी, बेटर हो जाएगी। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी लाइट इस तरह के एक्सपोजर में हो जहां पे व्हाइट और ब्लू लाइट्स ना हो। अगर हो सके डार्कनेस है तो बेस्ट है, नहीं तो हल्की से हल्की रोशनी हो, पीली रोशनी हो या लाल रोशनी हो, ताकि बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन आसानी से रिलीज हो। दूसरी चीज देखिए, जब हम सोते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन अपने आप होती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री अपने आप ड्रॉप होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन और ये टेम्परेचर के ड्रॉप होने का जो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या होता है, हमें बहुत आसानी से नींद आ जाती है, राइट। तो अब इसको हम मैकेनिकली अगर अचीव करना चाहें तो कई लोग क्या होता है, सोने के पहले नहा लेते हैं। गर्मी के अगर मौसम की मैं बात करूं, अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो अगर आप नहा के सोने के लिए जाएंगे ना, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको बेहतर नींद आएगी। लेकिन मैं ठंडी और बाकी मौसम के लिए नहीं कह रहा हूं, राइट। दूसरा तरीका ये कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो ये टेम्परेचर ड्रॉप करना के कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप एसी चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कमरा ठंडा हो जाए, फिर आप सोने जाएंगे तो आपको बेटर नींद आएगी, राइट। दूसरा, आजकल तो ऐसे गद्दे भी आते हैं कि गद्दे का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गद्दे का टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपको जो स्लीप की क्वालिटी है वो नींद बेहतर आएगी, राइट। एक अगला जो हम एक्शन ले सकते हैं वो ये कि खाना खाने के बाद ना
हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल और टीवी ना देखें, राइट। मैं पर्सनली अपने पेशेंट को भी एडवाइस करता हूं कि बेस्ट है कि हम मोबाइल फोन को अगर यूज करना है तो हम ऑडियो मोड में यूज करें। अगर आपको यूट्यूब देखना है, जैसे मैं अपने फोन में एक कवर वाला फोन यूज करता हूं जिसमें ऊपर से फ्लिप कवर होता है, राइट। तो ये कवर क्या करता है कि जब हम उसको बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ऊपर की लाइट वैसे नहीं आती। तो खाना खाने के बाद या तो हम जो ऑडियो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कुकू एफएम है, गाना.com है, इसमें अलग अलग तरह के पॉडकास्ट हैं, अगर आपको कुछ सुनना है तो वो आप यूज कर लीजिए। लेकिन बेहतर यह है कि आप कोई भी वीडियो देखने वाला जो काम है ना वो दिन में कर लीजिए, रात में आप वीडियो देखने वाला काम मत करिए, राइट। इससे क्या होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर होगी, राइट। तो जिन लोगों को एंजाइटी, पल्पिटेशन ये सब चीजें होती हैं, उसके पीछे कारण यही है कि जब उनको ये फील होता है उसके बहुत देर से मोबाइल फोन यूज करते रहते हैं और वो जो व्हाइट लाइट होती है ना उनको और नहीं सोने देती। तो स्क्रीन बंद रहेगा, आप ऑडियो मोड में यूज करिए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्लीप क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए इसके बाद एक जो अगला तरीका है ना वो ये है कि हम अपना जो डिनर है ना वो लगभग 7-7:30 तक कर लें। तो देखिए टाइमली डिनर करने का फायदा क्या होता है। पहली बात तो शाम का जो खाना होना चाहिए वो बहुत हल्का होना चाहिए। जब हम खाना समय पे खा लेंगे, मे बी 7 या 7:30 तक अगर खा लें, तो खाने के बाद क्या होगा कि हमारा सोने का टाइम अगर 10 साढ़े 10 का है, तो अगर हमने खाना 7 साढ़े तक खा लिया तो हमारे पास लगभग 3 घंटे का टाइम होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो खाना अगर हल्का होगा तो हल्का खाना क्या होगा, जब एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, तो जब हम सोने के लिए जाएंगे तो पूरी की पूरी जो ब्लड सप्लाई है ना वो हमारी बॉडी क्या कर सकेगी, उसको इस्तेमाल कर सकेगी ताकि वो बॉडी को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सके। अगर हमारा खाना लेट हो गया, मे बी 8 साढ़े 8 9 बजे तक चला गया, तो क्या होता है कि हमारा जो पूरा का पूरा पाचन तंत्र है, जो हमारा क्लॉक साइकिल है, सर्केडियन रिदम, तो वो वैसे भी सूरज डूबने के बाद काम नहीं करता। मतलब आपको खाने का जो पचाने का प्रोसेस है वो जैसे ही सूरज डूब जाता है वो बहुत स्लो हो जाता है और लगभग 8 बजे तक वो बिल्कुल बंद हो जाता है, राइट। तो उसके बाद जो हमारा शरीर का खाने का पचाने का जो लेवल है वो बहुत कमजोर रह जाता है। और अगर खाना हमारा लेट हो गया, मे बी 8 साढ़े 8 बज गया या 9 बज गया, कई लोग तो 10 बजे भी खाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो सारा का सारा फूड जो है हमारे पेट में पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्मल जो वेजिटेरियन फूड है वो भी हमारे स्टमक में कम से कम 3 घंटे लेता है, इसके बाद छोटी आंत में करीब 3 घंटे और इसके बाद बड़ी आंत में करीब 3 घंटे, तो 9 से 12 घंटे उसको टाइम लग जाता है, राइट। तो क्या होगा कि अगर हम इस तरह का फूड लेंगे तो पहली बात तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए चाहिए कि बॉडी में एक अवेलेबल ब्लड सप्लाई हो, और अगर वो सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाएगी। और जब रिपेयर नहीं कर पाएगी तो जो सारा दिन गाड़ी चली है अब सर्विस सेंटर में रिपेयर होने के लिए, जब उसकी ढंग से सर्विसिंग ही नहीं हो पाएगी तो अगले दिन वो कैसे आपको अच्छा परफॉर्म करने को देगी। तो क्या होगा, अगले दिन आपको थका थका लगेगा, डिजीनेस लगेगा, आपको लगेगा अरे बाप रे मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप सो के तो आए हैं लेकिन आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उसके पीछे कारण क्या है कि खाना आपने लेट खाया था। तो सही टाइम पे खाना खा लेना, और खाना खाने के बाद आप लगभग 3 से 4 घंटे का अगर गैप दें, और गैप देने के बाद जब आप सोने के लिए जाएंगे ना तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर कर पाएगी और अगले दिन आपको एकदम ताजा महसूस होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली पहले से बेहतर होगी क्योंकि आपकी नींद अच्छी थी। इसके अलावा जो एक अलग स्ट्रैटेजी है ना, एक दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये कि कई बार क्या होता है ना, सोने के लिए अगर आप जाते हैं तो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको अलग अलग तरह की म्यूजिक मिल जाएंगे, स्लीप म्यूजिक मिल जाएंगे और अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी मिल जाती हैं। डेफिनेटली ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है गजल सुनते हुए, गाना सुनते हुए, पीसफुल म्यूजिक सुनते हुए सोने की। इससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और हमको नींद अच्छी आती है। उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। तो मेरे को अगर म्यूजिक हल्का बजता रहता है तो मेरे को बहुत आसानी से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। कुछ लोगों को इसके साथ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इसको ना यूज करें, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप एक पीसफुल म्यूजिक यूज करते हैं तो आपको अगर उससे आसानी से नींद आ जाती है तो आप इस चीज को भी अपने साथ यूज कर सकते हैं। और आप कोई अगर गाना लगा के सुनते हैं, गजल लगा के सुनते हैं, कोई ऐसा पीसफुल म्यूजिक लगा के सुनते हैं, नेचर का म्यूजिक लगा के सुनते हैं, तो ये आपकी स्लीप क्वालिटी को जल्दी आपको नींद लाने में ये आपकी जरूर मदद करता है। इसके बाद जो अगला तरीका है वो ये है कि सूरज डूबने के बाद आप फ्रूट्स नहीं खाएं और आप किसी तरह का कैफीन नहीं लें। मतलब चाय या कॉफ़ी आप बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर आप ये कंज्यूम करेंगे तो देखिए फ्रूट्स हैं या सलाद है या कच्ची चीज़ें हैं और इसके अलावा जो कैफीन है
ये सारी की सारी चीजें हैं मेलाटोनिन ब्लॉकर की कैटेगरी में। ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। ये जब हमारे मेलाटोनिन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं तो हमारी बॉडी इस स्टेट में चली जाती है कि अभी मुझे जागना है, अभी मुझे काम करना है। मतलब हमारे बॉडी की जो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है बिल्कुल ऐसे हमको फील कराती है जैसे अभी दिन का वक्त है, राइट। और अगर क्योंकि ये तो सोने का टाइम है, लेकिन हमारे बॉडी को मैसेज ये मिल रहा है कि अभी हमारे बॉडी का रिपेयर करने का टाइम ही नहीं हुआ, राइट। तो क्या होगा कि इस तरह का खाना आप बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके अलावा जो अगली चीज है वो ये कि आप दोपहर को बहुत ज्यादा ना सोएं, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप दोपहर को बहुत ज्यादा सो लेंगे, हालांकि एक शॉर्ट नैप जो है 30 से 45 मिनट्स की हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में, इनफैक्ट गूगल में मैंने सुना था शायद, कि वो दोपहर में अपने एम्प्लॉयज के लिए सोने का एक प्रोविजन बना के रखते हैं। तो आफ्टरनून में अगर हम 30 से 45 मिनट्स के लिए एक छोटा सा शॉर्ट नैप ले लेते हैं तो उससे हमारी आगे के जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद होता है। लेकिन 30 से 45 मिनट से ज़्यादा सोने से प्रॉब्लम क्या होता है कि रात के टाइम पर फिर हमको नींद नहीं आती। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि दोपहर में सोने की आदत या तो ना बनाएं, और अगर आप सो रहे हैं तो 30 से 45 मिनट ज़्यादा आप ना लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी और रात को आपको आसानी से नींद भी आएगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा एक और फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा कि शाम को खाना खाने के, वैसे खाना खाने के आधे घंटे 40 मिनट तक तो कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कोई वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आधा घंटे 40 मिनट के बाद लगभग अगर हमसे पॉसिबल हो 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक अगर हम थोड़ा सा वॉक कर लें तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, राइट। तो दिन में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो तो हमको करना ही करना चाहिए। लेकिन सोने के ठीक पहले अगर मुझे मान लीजिए 11 बजे सोना जाना है और मैंने खाना 7 बजे खा लिया, तो लगभग 8 से 9 के बीच में अगर मैं केवल नॉर्मल वॉक कर लूँ ना, तो वॉक करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में पहली बात तो वेसोडाइलेशन हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और जो फायदे होते हैं वो तो अपनी जगह हैं, दैट्स अ बोनस। दूसरा फायदा ये होता है कि हमारी स्लीप क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि एंजाइटी है, पल्पिटेशन है, घबराहट है, बेचैनी, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, राइट। दुनिया भर का दिमाग में कचरा पड़ा रहता है। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे दिमाग में क्या कचरा है, लेकिन फिर भी उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी पल्स बढ़ी रहती है। कई बार लोगों को एरिथमिया होता रहता है। अगर आप पुराने हार्ट के पेशेंट हैं, बीटा ब्लॉकर वगैरह ले रहे हैं, तो उस केस में होम्योपैथ की बहुत ही पावरफुल दवा है और उस दवा का नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी 200 पोटेंसी में ये एक ऐसी दवा है जिसको कि केवल 2 बूंद जीभ पे डालना होता है, क्योंकि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो इसको पानी में डाल करके लेने की जरूरत नहीं होती। तो जब भी आपको लग रहा है कि आप थका फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी है, पल्पिटेशन है, घबराहट है, बेचैनी है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, यू आर नॉट फीलिंग इजीनेस, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस टाइम पे 2 बूंद आपको अपने टंग पे डाल लेना है। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। ये 5 तरह के फ्लावर से बनाई जाती है और ये दुनिया में हर जगह बहुत पॉपुलर है इस तरह के पैटर्न्स को अच्छा करने के लिए। और नॉर्मली इस मेडिसिन को यूज किया जाता है एक अच्छी स्लीप के लिए। तो अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है और अगर आप नॉर्मली एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं, आप ट्राइका ले रहे हैं और इस तरह की कोई अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप रेस्क्यू रेमेडी पे स्विच हो जाएं, क्योंकि शुरू में तो आपकी दवा नहीं छूटने वाली। अगर आप एडिक्ट हो गए हैं स्लीप मेडिसिन के, नींद की गोली खाने के, उसके बिना अगर आपको नींद नहीं आती तो इतनी जल्दी तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों को मिला करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी। और आपको ये जो मैंने दवा बताई रेस्क्यू रेमेडी, इसको लेने का तरीका क्या है, सुबह सुबह उठ के 2 बूंद डायरेक्टली अपनी टंग पे, और इसके अलावा रात को सोने के करीब आधा घंटा पहले 2 बूंद डायरेक्टली अपनी टंग पे। ये दवा अगर आप डाल लेंगे, ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसको अपने पास रख सकते हैं पूरे दिन के काम के लिए। अगर आपको कभी फील हो रहा है कि थोड़ी स्ट्रेस ज़्यादा है, तब भी आप इसको 2 बूंद अपने टंग पे डाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम हमेशा जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में है उसकी जगह ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होगा। और जब ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं कहता हूं स्लीप एज ए मेडिसिन। आप सारी दवाओं को छोड़ दीजिए एक तरफ, आप अपना स्लीप सुधारिए। आपके हार्ट की बीमारी, आपकी डायबिटीज, आपको और भी अगर आपको मोटापा हो रखा है या कोई और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, इससे बढ़िया दवाई आपके लिए हो ही नहीं सकती, राइट। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये सारे के सारे वीडियोस मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाता हूँ, जो मैं पेशेंट को कंसल्ट करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज़ हैं
तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज करके हमसे फ्री सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। और यहीं पे इस वीडियो को साइन अप करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।